आप देख रहे हैं गृहम शून्यम सुताम विना का पंचम भाग। तो यहाँ लिखा है पंचम भाग में राकेश कहता है भगिनी बहन, तुम तो जानासी एव, तुम तो जानती ही हो, अस्माकं गृहे हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप से है ही। तुम तो जानती ही हो हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप से है ही, मतलब लड़की तो है ही। अधुना अब एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तरहि, अब एक पुत्र की आवश्यकता है, तरहि मतलब इसलिए। अब देखो यहाँ डॉट डॉट डाला है, मतलब आगे वाला आदमी कुछ समझ आए कि इसलिए मैं ये सब करने की सोच रहा था। अब आगे है, शालिनी कहती है तरहि तो कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, अगर तरहि मतलब अगर कुक्षी पेट में पुत्री है तो, चेत मतलब तो, हंतव्या मार देनी चाहिए। अगर पेट में पुत्री है तो मार देनी चाहिए। तीव्र स्वरेण बहुत गुस्से से बोली, कौन? शालिनी। हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम्, हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हो तुम, मतलब उसमें जुड़ गए हो तुम। हत्या का पाप जो लगता है उसमें जुड़ चुके हो तुम। राकेश कहता है ना, हत्या तो नहीं। शालिनी तर्हि किमस्ति, तो क्या है? निर्घृणम कृत्यमिदम, निर्घृणम बहुत निंदनीय कृत्य है ये, बहुत गलत काम है ये। सर्वथा हमेशा, विस्मृतवान हमेशा भूल गए। क्या भूल गए? अस्माकं जनकः कदापि, हमारे जनक मतलब पूर्वज, एंसेस्टर्स, कदापि कभी भी, कदापि का अर्थ होगा कभी भी, पुत्री पुत्रयोः लड़का और लड़की का, विभेदम डिस्क्रिमिनेशन न कृतवान नहीं किया, हमारे एंसेस्टर्स ने कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। सह सर्वदैव मनुस्मृते, वह हमेशा ही मनुस्मृति के पंक्तिम इमाम उद्धारति स्म, वह मनुस्मृति की ये पंक्ति हमेशा बोलते रहते थे। क्या बोलते रहते थे? आत्मा वै जायते पुत्र, आत्मा से ही पुत्र पैदा होता है, और पुत्रेण दुहिता समा, और पुत्र के समान ही दुहिता होती है। दुहिता कौन होती है? लड़की। और पुत्र के समान ही लड़की होती है। तो अब आगे है, तुम अपि सायं प्रातः, तुम भी सायं मतलब शाम को, प्रातः सुबह, देवी स्तुतिम करोषि, तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। जब पूजा करते हो तब स्तुति होती है, प्रेयर, तुम भी देवी की प्रेयर करते हो सुबह शाम। किमर्थम सृष्टेः उत्पादिन्याः शक्त्याः तिरस्कारं करोषि, किस लिए सृष्टि मतलब ये जो आपको दुनिया दिखाई दे रही है वो वाली सृष्टि की, उत्पादिन्या को पैदा करने वाली, शक्त्या शक्ति का, तिरस्कारम करोषि अपमान कर रहे हो। तब मनसी यति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसी कुत्सित बात आ गई। इदम चिंतयित्वैव, ये सोच करके ही, अहम कुंठितास्मि, मैं बहुत कुंठित हूँ, ये सोच करके ही मुझे बहुत दुख हो रहा है। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी जो एजुकेशन है वो यूजलेस है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो क्यों पढ़ते रहे, ये मुझे सोच आ रही है। अब आगे राकेश कहता है भगिनी बहन, भिरम रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध, स्वता अपना अपराध होता है जो गलत काम किया है वह, स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, लज्जितश्चास्मि लज्जित भी हूँ, चा हो गया और, अस्मि हो गया हूँ, लज्जित भी हूँ। अद्य प्रवृत्ति आज से, कदापि कभी भी, गर्हित इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, ये
निंदक काम स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। सोने के समय सपने में भी ऐसा कभी नहीं सोचूंगा। यथा एव अंबिका मम, जैसे ही अंबिका मेरी हृदयस्य, हृदय की संपूर्ण स्नेहस्य, संपूर्ण स्नेह की, संपूर्ण लाड़ प्यार की अधिकारिणी अस्ति, अधिकारिणी है, उसको अधिकार है। तथैव आगंता शिशु अपि, आने वाला बच्चा भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, स्नेहाधिकारी होगा। पुत्रः भवतु पुत्री वा, पुत्र हो, भवतु मतलब हो, पुत्री वा अथवा पुत्री, पुत्र हो अथवा पुत्री, वह उतना ही स्नेह का अधिकार होगा जितनी अंबिका। अहम स्वगर्हित चिंतनम, अपना ये घटिया सोच, प्रति पश्चातापम अग्नहास्मि, पश्चाताप की अग्नि में हूँ, यानी कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मुझे ये सोच आई कैसे। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया, क्या भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नारी अस्तु पूज्यन्ते, यहाँ नारी की पूजा होती है। रमन्ते तत्र देवता, देवता तत्र रमन्ते, यानी कि देवता वहाँ पर रहते हैं। यत्रैताः, यहाँ पर ताः सातेताः, उनका, यहाँ पर उन सब का ना पूज्यन्ते, उन सब की पूजा नहीं होती है। सर्वास तत्रा फला क्रिया, सब वहाँ जितने भी फल क्रिया के लिए क्रियाएं जो की जाती हैं उनके निष्फल हो जाते हैं, उनका कोई फल ही नहीं मिलता। अथवा या पितुर्दश गुणा मातेति, पितुः 10 गुणा मातेति, पिता से 10 गुणा ज्यादा माता इति, ये माता होती है, पिता से भी 10 गुना ज्यादा माता है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, तुम्हारे द्वारा सन्मार्गः, अच्छा रास्ता, प्रदर्शितः दिखाया गया भगिनी मुझे। कनिष्ठा अपि, छोटी होने पर भी, त्वम मम गुरु रसि, तुम मेरी गुरु हो। छोटी हूँ फिर भी तुम मेरी क्या हो, गुरु हो, क्योंकि तूने मुझे आज रास्ता दिखाया। तो ये था हमारा 5वां भाग। अब हम 6ठे भाग को पढ़ेंगे। इतना आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको बोलेंगे, रीडिंग करेंगे, यही जो है सबसे बेस्ट बात होगी। और मेरे ख्याल से आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो रिप्लाई में ज़रूर लिखें।